लास्ट लेक्चर में बच्चों क्वेश्चन हमने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। इस लेक्चर में बच्चों क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों बुक आपके पास एनसीईआरटी होगी, उसे खोल लीजिए, वही मैंने आप शो किया। और या फिर आपको किसी चीज़ की दिक्कत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। वीडियो को पहले पॉज कर दें, फिर क्वेश्चन को नोट कर लें और फिर सोल्यूशन देख लें इसका। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3,10 एंड 6,-8 डिवाइडेड बाई -1,6। बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्या है, इसका डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, इसका डायग्राम बनाया था, उसी तरह से इसका डायग्राम बनाते हैं, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसका ना इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पता होना चाहिए, कैसे क्या मैंने किसका वीडियो बनाया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन पहले वीडियो देखो, फिर कोई भी लेक्चर देखो आप 7.2 का, क्योंकि जो कंसेप्ट है बच्चों उसी के अंदर सबसे ज़्यादा छुपा हुआ है। ठीक है, अब इसने बोला कि फाइंड द रेशियो, तो रेशियो देखो, रेशियो क्या क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये है हमारे पास, ऐसे कोई लाइन है, ये 2 पॉइंट्स इसके दे रखे हैं, इसके जो एंड के पॉइंट्स है वो ए और इसका पॉइंट है -3,10 और ये है -6,-8 है। और इसका जो बीच का जो पॉइंट है, जो रेशियो को डिवाइड करता है, जो कट लगाया है यहाँ से, जैसे देखो बच्चों, जो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है ना, वो ये वाला पॉइंट आप यहाँ मानो चाहे यहाँ कहीं मान सकते हो, यहाँ मान लो। ठीक है, इसको इलेक्ट कर लो ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको पी पॉइंट इलेक्ट कर लो। इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1,6। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, x1 फिर y1 और ये x2 और ये y2 और ये क्या है x, y। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, फॉर्मूला है x = m1। इसे बच्चे देखो, हमें जो निकालना क्या है, हमें निकालना रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब होता है कि m1 रेशियो m2 निकालना है। तो जैसे पहला पार्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा रखा है कि पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2 और जो बीच का पॉइंट होता है वो होता है x y। तो ये जो रेशियो होता है m1 और m2 होता है, यही हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें m1 रेशियो m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर बच्चों, क्या करो, फॉर्मूला क्या है, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप चाहे y से करो चाहे x से कर लो, किसी भी फॉर्मूले से आप कर सकते हो। m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 + m2। 2 फॉर्मूले बच्चों हमारे सामने और किसी फॉर्मूले से हम कर सकते हैं लगा करके। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले से मैं कर रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले से आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसका जो बारे में मैंने सब बता दिया कि कौन से कहाँ पे कौन से पॉइंट्स हैं। देखो बच्चों, x की वैल्यू कहाँ पर है लिखी हुई है, देख रहे हो ना, -1 = 2। मैं इससे कर रहा हूँ, आप लोग इससे कीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। कहने का मतलब है कि अब किसी भी फॉर्मूले से करो तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। अगर आंसर सेम ही है तो आपने कहीं गलती की है। x की वैल्यू -1 हो गई, m1 निकालना है हमें, x2 क्या है 6, m2 निकालना है, x1 कितना है -3, m1 + m2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करते हो इससे, -m1 -m2, क्योंकि देखो बच्चों नेगेटिव है, इन दोनों को बना देगा नेगेटिव। अब 6m1 हो गया, ये माइनस का आ जाएगा -3m2। ठीक है, अब क्या करेंगे, m1 वाला एक तरफ और m2 वाला एक तरफ कर देते हैं। तो क्या करो, -m1 है, इस m1 को उधर लेके आ जाओ तो -6m1 हो जाएगा। इसको जब उधर लेके आएंगे और इसको उधर भेज दोगे प्लस का हो जाएगा। तो क्या है, ये -3m2 है, इसको उधर भेजो प्लस का हो जाएगा m2। ठीक है, -6m1 और -m1 माइनस का हो जाएगा 7m1 हो जाएगा। अब ये भी माइनस हो जाएंगे, 3 में से 1 गया 2m2, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का सिंबल आएगा। इसमें दोनों नेगेटिव थे, लेकिन नेगेटिव ऐड होते हैं, बट बच्चों आएगा सिंबल नेगेटिव ही। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें m1 अपॉन m2 चाहिए, मतलब m1 अपॉन में m2 चाहिए। इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, रेशियो मतलब फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू अपॉन वाले की। क्या करना है बच्चों, m1 को लिखो ऊपर, इस m2 को ले आओ नीचे, ये 2 ऊपर रहेगा, इस 7 को भेज दो नीचे। ये बच्चों हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों आंसर क्या आ गया, m1 रेशियो
M1 रेशियो M2 की वैल्यू कितनी आ गई है 2:7। चाहे ऐसे लिखो आप लोग चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए डायग्राम बनाए इस चैप्टर का, डायग्राम बना के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू किसकी है, वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये एंड ये, मतलब लाइन जो ज्वाइन करता है उसका रेशियो फाइंड करना है, मतलब इसका अनुपात ज्ञात करना है। सॉरी बच्चों, मैंने पहले क्वेश्चन में हिंदी नहीं बताई आपको, तो फिर मैं पहले थोड़ा हिंदी बताया था उसको। देखो बच्चों, इसके अंदर कहते 2 बिंदु हैं, जिसको जोड़ने वाली रेखा के बीच में एक बिंदु है ये वाला, जो इसको 2 भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, 2 बिंदु है हमारे पास, जोड़ने वाली रेखा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो P बिंदु है। इसके पॉइंट्स में दे रखा है -3, 10, -1, 6 और 6, -8। तो सेक्शन फॉर्मूला मतलब मैंने आपको विभाजन सूत्र बता रखा था, दो तरह का विभाजन सूत्र जो हमारा ये है। बाकी बच्चों हिंदी में कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात ज्ञात करना होता है। ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात होता है। निकल चुका है क्वेश्चन नंबर, करते हैं बच्चों 5th करते हैं। देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्सिस। देखो बच्चों, इसके अंदर जो बताया कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब अनुपात ज्ञात करना है हमें, जो 2 लाइन को जो जोड़ता है, 2 लाइन को जोड़ने वाली जो रेखा है, जो बिंदु है वो एक्स एक्सिस पर है। मतलब एक्स एक्सिस पर ऐसा कोई बिंदु है जो इन दोनों लाइन को के बीच में पड़ता है, मतलब बीचों बीच नहीं, मतलब कहीं बीच में पड़ता है। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ दिस डिवीजन, मतलब जिस बिंदु ने इसको भाग किए हैं, इसके दो भाग किए हैं, इस बिंदु के निर्देशांक भी बताएं, मतलब इसके जो पॉइंट्स है जैसे होता है ना x, y, उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो लाइन सेगमेंट तो वही रहेगा, मतलब कि जो हमने विभाजन सूत्र पढ़ा है, 2 बिंदु के बीच में ये पूरी एक लाइन है। ठीक है, मतलब पूरी रेखा है, 2 बिंदु इसके ये दोनों हैं। इसके बिंदु के पॉइंट दे रखे हैं A और B दे रखा है हमें, इसको टच करते हैं, मिलाते हैं। 1, -5 है और -4, 5। अब बीच में एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है, मतलब कि एक्स अक्ष पर है। बच्चों मैंने आपको बता रखा है बेसिक क्या है इसका, अगर एक्स अक्ष पर है यानी कि ऑन एक्स एक्सिस आ रहा है, तो बच्चों पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स, वाई होता है ना। उसने बोला एक्स एक्सिस बोला उसने, तो एक्स को रहने देंगे, वाई 0 हो जाएगा। अगर उसने बोला तो वाई एक्स पर है या फिर वाई एक्सिस पर है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसमें क्या होगा, वाई को रहने देंगे, एक्स को 0 कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखो यहाँ जो पॉइंट है वो है एक्स एक्सिस पर है, मतलब एक्स अक्ष पर है, तो एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें रेशियो भी निकालना है, मतलब अनुपात भी निकालना है, और ये इस एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ, एक्स की वैल्यू से, तो अगर मैं इस फॉर्मूले से, अगर मैं एक्स के फॉर्मूले से, 2 फॉर्मूले मेरे पास हैं। ठीक है, निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, एक्स इक्वल्स टू m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, y बराबर m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि देखिए बच्चों, अब कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे जिससे हमारा आंसर आ जाए। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा आप किसी भी फॉर्मूले से, मतलब किसी भी पॉइंट से आप आंसर निकाल सकते हो। अब थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, फॉर्मूले 2 ही है, दोनों पर ट्राई कर सकते हो तो आंसर तो एक आ जाएगा, लेकिन बच्चों एक्जैक्टली कैसे पता लगाएं कि किस फॉर्मूले को हमें लगाना है। देखो बच्चों, अगर मैं एक्स की वैल्यू रखूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक्स रखता हूँ तो एक्स की कोई वैल्यू तो होगी नहीं, एक्स ही रह जाएगा, और यहाँ पे m1 m2 में हमें नहीं पता रहेगा, तो यानी कि इसमें जो 3 इसमें 2 वेरिएबल बन जाएंगे, ना तो हमें इसकी वैल्यू पता, ना हमें इसकी वैल्यू पता। सॉल्व कैसे होगा, अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये जब मैं इसको मल्टीप्लाई जब इससे करूँगा तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये नीचे टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो इसको फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा, मतलब m1 और अपॉन m2 की वैल्यू निकालना ईजी हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें x रह जाएगा, और x की मल्टीप्लाई जब किसी से करूँगा तो वहाँ पे x भी आ जाएगा, तो सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे रेशियो निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों देखो, पॉइंट्स रख दो पहले इसके ऊपर, x1 y1 x2 y2, और ये x y की वैल्यू है, लगाओ बच्चों।
देखो बच्चों y की वैल्यू कितनी है 0 है ना। ये पहली वाली वैल्यू x की है, दूसरी वाली वैल्यू किसकी है y की है। पहला जो मान है वो x का है, दूसरा मान y का। तो y का मान कितना है 0। m1 निकालना है हमें क्योंकि अनुपात यही होता है। y2 कितना है 5। m2 निकालना है। y1 क्या है बच्चों माइनस का 5 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो निकालना है हमें। अब क्या करो बच्चों, देखो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा बच्चों, चलो नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। देखो लिखा था बच्चा यहाँ पे 0 इक्वल्स टू m1 5 प्लस m2 माइनस 5 m1 प्लस m2। इसके अंदर क्या है, जब इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्रॉस इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो कर दो 0 इक्वल टू 5m1 माइनस प्लस माइनस माइनस 5m2। ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे अनुपात निकालना है, मुझे मतलब अनुपात निकालना है, यानी कि रेशियो निकालना है। तो आसान हो गया बच्चों, रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब m1 अपॉन m2 की वैल्यू निकालनी है। क्या कर दूँगा, m1 m2 को एक तरफ करो पहले, तो इस m2 को उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा ना। तो ऐसे करो, इसको इधर भेज दो, जब भी कोई चीज़ कर लो आप, तो उसको इधर भेजो, माइनस का 5m1 हो जाएगा। इसको मैंने इधर भेज दिया और 0 कुछ होता नहीं, इजिकल्स टू माइनस का 5m2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्या होगा, m1 इस m2 को ले नीचे लेके आओ, m2 देखो बचा कुछ भी नहीं, दोनों तरफ बचा कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा 1/1 हो जाएगा। तो जो रेशियो मेरे पास आया है m1 रेशियो, जो m2 वैल्यू मेरे पास आई है वो है 1:1। अब उस क्वेश्चन में बच्चों बोला है कि इस x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, मतलब उस बिंदु को भी याद करना जो x अक्ष पर बना रहा है, जो उन दो बिंदुओं को, इस रेखाखंड को, रेखा को 2 भागों में बांट रहा है, उन बिंदुओं को भी बताना है हमें। मतलब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे उस पॉइंट्स को भी निकालना है जहाँ पर जो पॉइंट्स मेरे पास है वो x एक्सिस पर है, मतलब x अक्ष पर है। तो क्या बताना है, जो इस रेखा को 2 भागों में बांट रहा है उसको भी निकालना है। हमने अनुपात तो निकाल लिया, 1:1 आया। अब इस बिंदु को भी निकालने की बारी है। तो y तो बच्चों मेरे तो क्या है 0 है, तो पहले से नहीं निकला पड़ा है। बच्चा क्या है मेरे पास, x बचा है, तो x को निकालते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है बच्चों x का, x इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, ये निकालनी है। m1 कितना है बच्चों, बनाया था। x2 क्या है बच्चों, देखो दिखा रखा मैंने आपको, x2 कितना है -4 है, x1 कितना है 1। x2 कितना है बच्चों, -4 आया है, m2 1, x1 कितना है 1 अपॉन m1 भी 1 है हमारे पास, और प्लस m2 भी कितना है 1 है। x इक्वल टू -4 प्लस 1 जा 1 अपॉन 2। क्या होगा बच्चों, 4 में से 1 गया 3, माइनस का 3 अपॉन 2। तो देखो बच्चों, जो निर्देशांक आए हैं, इस पॉइंट्स का नाम क्या था, पी पॉइंट, इसका नाम था पी। इस पॉइंट्स का नाम कुछ भी रख दो बच्चों, पी पॉइंट रख दो इसका नाम, ठीक है। इसका नाम मान लो पी है, निर्देशांक पी। क्या होगा बच्चों, x, 0 था ना, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -3,0, सॉरी -3/2, 0। x की वैल्यू नहीं दी मैंने यहाँ पर से, अब y में 0 था, तो ये आंसर भी हो गया। मतलब कोऑर्डिनेट्स में निकालने मैंने कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो गया जिस लाइन को इसने, जिस रेखा को इसने क्या करा है 2 पार्ट से डिवाइड किया, वो ये लाइन है जो x एक्सिस पर है, इसलिए सिर्फ x की वैल्यू आई, y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन हो गया यहाँ पे एंड। चलो बच्चों दोबारा एक बार रिवाइज करो तो मैं इसका जरा देखो बच्चों, ये रेखाखंड है, मतलब कि एक लाइन है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और उसको जो डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है, वो खुद कहाँ पर है, x एक्सिस पर है। तो x एक्सिस पर है, तो क्या मैंने बताया था, x 0 हो जाएगा, और फिर x रहेगा, y 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पर है। ये m1 m2 होता है, ये पॉइंट्स मेरे पास पहले से क्वेश्चन में गिवन है, x1 y1 x2 y2। 2 बच्चों मेरे पास फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को एक फॉर्मूला चूज करना है जिससे मेरा रेशियो निकल के आ जाए, क्योंकि पहले से मैं अनुपात निकालने को बोला है, बाद में इसको पॉइंट निकालने को बोला, क्योंकि अनुपात के बिना बच्चों पॉइंट नहीं आएगा। तो मेरे पास 2 फॉर्मूले थे x और y वाले।
आप देखो बच्चों क्लियर देख पा रहे हो कि एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे है नहीं, वाई की वैल्यू 0 थी, तो मैं वाई की वैल्यू से सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, इसकी वैल्यू भी मुझे मालूम पड़ जाएगी, तो इसी वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को चूज़ किया। वैल्यू रखी, जहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है M1 M2 Y2 जो भी है रखा है, यहाँ पे सॉल्व किया, मेरा रेशियो निकल के आ गया 1:1। फिर मुझे क्या निकालना था, एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी थी जो एक्सिस पर जो है, जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो मैंने एक्स का फॉर्मूला यूज़ किया, और जो इसके पॉइंट्स के ऊपर मैंने जो उस डायग्राम में इस डायग्राम में जो वैल्यू थी मैं इसके अंदर पुटिंग करी, ठीक है, सोल्व किया, और मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पे। तो जो निर्देशांक थे जिस पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड किया था, जिस एक्सिस के पॉइंट ने इसको डिवाइड किया था, वो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई मेरी 3/2 और एक्स वाई क्या होगा मेरा 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है इसलिए। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।